हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर जो है मैं कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो आप इस क्वेश्चन नंबर 37 जो नेटवर्किंग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अंदर यूज कर सकते हो। एंड जिसके अंदर जो है यू कैन एश्योर कि आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए, यहाँ पे आप मार्क्स लूज नहीं करो। जो इसके अंदर क्वेश्चंस जो आपके कुछ क्वेश्चंस फिक्स हैं जो एज इट इज पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके जो है 1 ईयर आउट ऑफ 5 पार्ट्स 2-3 पार्ट्स आर फिक्स, राइट। जो एक दो पार्ट है वो आपके जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें से मेनली क्या पूछा जाता है दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट। सो फर्स्ट पार्ट जो कंपल्सरी है, जो आपको हमेशा ही पूछा जाता है, दैट इज वेयर वी प्लेस द सर्वर। ठीक है, तो सर्वर जो है हमेशा आपको इसका आंसर फिक्स है, क्वेश्चन भी फिक्स है। जब हम इसके सर्वर की बात करते हैं, द प्लेसमेंट ऑफ द सर्वर, सो सर्वर शुड बी प्लेस where we have the maximum number of computers. So अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो which block contains the maximum number of computer out of these four blocks? So IT block के अंदर सबसे ज्यादा हमारे कंप्यूटर्स हैं। और रीजन आपको क्या लिखना है, आपको एक ही स्टेटमेंट में लिखना है, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जो आपका कंपल्सरी पार्ट जो होता है दैट इज दैट यू नीड टू सजेस्ट द लेआउट फॉर दीज ब्लॉक। बस मेकिंग श्योर कि आप जो है स्टार टोपोलॉजी बनाए, और स्टार टोपोलॉजी में जो आपका बीच वाला जो आपका कंप्यूटर होता है दैट शुड बी द ब्लॉक वेयर द सर्वर इज प्लेस। सो आउट ऑफ दीज 4 ब्लॉक्स, ठीक है, हमारे पास कौन कौन से 4 ब्लॉक है, दैट इज योर HR, फाइनेंस, IT एंड लॉजिस्टिक। सो आउट ऑफ दीज वन हमने अपना जो है सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल किया था, IT ब्लॉक में। तो जो भी आपका सर्वर होगा उसको आप सेंटर में प्लेस करिएगा, राइट। एंड द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक शुड बी अटैच विद दिस वन। सो यहाँ पे जो है हम बाकी रेस्ट ऑफ द 3 ब्लॉक्स आर अटैच, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टार टोपोलॉजी फॉर्म कर लेंगे, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर यू हैव आस्क्ड कि आपको केबल लेआउट क्रिएट करना है। और अगर टोपोलॉजी पूछी है तो इसका टोपोलॉजी क्या रहेगा, स्टार टोपोलॉजी रहेगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट विच हार्डवेयर डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर टुगेदर। तो हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़े हैं, सारे कंप्यूटर को आपस में हमें कनेक्ट करना होता है, तो हमें कौन सा डिवाइस चाहिए, दैट इज आइदर हब और स्विच। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है दैट इन विच ब्लॉक हब और स्विच विल बी इंस्टॉल। तो हब और स्विच जो है एक से ज्यादा कंप्यूटर आपके जिस भी ब्लॉक में होंगे आपस में कनेक्ट करना होगा हमें टू फॉर्म अ नेटवर्क, तो हमें हर ब्लॉक में ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है मोस्टली आज क्वेश्चन रहता है दैट इज योर रिपीटर, कि रिपीटर कहाँ पे हमारा इंस्टॉल होगा। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जो आपके पास यहाँ पे गिवन होता है दे जस्ट गो थ्रू विद दिस टेबल, और यहाँ पे वो देखते हैं कि जहाँ पे भी डिस्टेंस 70 मीटर से ज्यादा है या 100 मीटर से ज्यादा है, उन दो के बीच में जो है रिपीटर आएगा, ये लिखाते हैं। बट नो, आपको जो है जो आपने लेआउट जो फॉर्म किया है, रिमेम्बर जो आपने लेआउट फॉर्म किया है आपको उनके डिस्टेंस देखने हैं। सपोज यहाँ पे मेरा HR है, राइट, दिस इज मेरा फिनेंस एंड दिस वन इज लॉजिस्टिक। ठीक है, सो इफ यू कैन सी IT और HR के बीच में डिस्टेंस इज 175, IT एंड फाइनेंस के बीच में डिस्टेंस इज 60, एंड IT एंड लॉजिस्टिक के बीच में डिस्टेंस इज 60। तो IT एंड फाइनेंस एंड IT एंड लॉजिस्टिक के बीच में डिस्टेंस हमारा जो है 70 से कम है, ठीक है। लेकिन हमारा IT एंड HR के बीच में जो है डिस्टेंस आपका क्या है, 70 से ज्यादा है। तो यहाँ पे द रिपीटर विल बी प्लेस बिटवीन IT एंड HR, राइट। यहाँ पे HR और लॉजिस्टिक के बीच में जो है रिपीटर प्लेस नहीं होगा, बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएट अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन HR एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, जो केबल लेआउट हम बनाते हैं उसमें जो भी डायरेक्ट लिंक हमने कर रखा है उनकी हम डिस्टेंस चेक करेंगे कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर 70 मीटर से ज्यादा है तो उनके बीच में जो है हम रिपीटर को इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि राउटर कहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो राउटर जहाँ पे सर्वर होगा वहां पे ही हम राउटर को इंस्टॉल करेंगे। नाउ नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट विच वायर्ड और वायरलेस मीडियम विल बी यूज। ठीक है, जब हम वायर्ड मीडियम की बात कर रहे हैं, अगर इफ इट इज से कि आपको द कॉस्ट शुड नॉट बी वेरी हाई, या फिर जो एंड दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्पीड, आपको दैट मीन्स चीप क्वालिटी में चाहिए, चीप प्राइस पे चाहिए, नॉट विद द वेरी हाई प्राइस। ठीक है, या फिर आप उससे बोला गया है कि जो आप एक्सेस कर रहे हैं नेटवर्क, जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है दैट इज थ्रू द टेलीफोन मीडियम। ठीक है, तो उस केस में हम ट्विस्टिंग पेयर यूज करेंगे। इफ इट इज सेज दैट
कॉस्ट से दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द कॉस्ट बट नॉट विद द स्पीड। दैट मीन्स स्पीड बहुत ज्यादा हाई चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रेवल करना है, ठीक है, आपको सिक्योरिटी डेटा की ज्यादा चाहिए, तो वहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे। इफ इट इज गिवन कि वायरलेस होना चाहिए एंड द हिली एरियाज पे कनेक्शन आपको इंस्टैब्लिश करना है, तो जब भी हिली एरियाज और वायरलेस हो तो उस केस में जो है हम रेडियो वेव्स यूज करेंगे, बिकॉज रेडियो वेव्स पेनिट्रेट द ऑब्जेक्ट्स और द वॉल्स, बट माइक्रोवेव नहीं कर पाते हैं। अगर आपको बोला गया है कि दैट ट्रांसमिशन शुड बी फास्ट राइट एंड ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस या ओवर द ओशियन, उस केस में जो है माइक्रोवेव यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है मोस्टली आज क्वेश्चन है दैट व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज फॉर्म्ड। अगर जो है इफ द डिस्टेंस इज बिटवीन इज अप टू 1 किलोमीटर और विद इन सम एरिया, तो हम उस केस में लैंड नेटवर्क फॉर्म होगा। अगर आपका जो है डिस्टेंस जो आपका नेटवर्क फॉर्म हुआ है दैट इज विद इन द सिटी और लेस देन 50 किलोमीटर्स, उस केस में हमारा मैन नेटवर्क फॉर्म होगा। अगर जो है डिस्टेंस उससे ज्यादा है और टू डिफरेंट स्टेट्स में है, तो वहां पे हमारा वैन नेटवर्क फॉर्म होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है इसके अंदर दैट इज अबाउट द प्रोटोकॉल्स, कि अगर हम मेल सेंड कर रहे हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। व्हेन वी आर सेंडिंग द मेल, उस केस में हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, राइट। देन अगर जो है इफ यू आर कम्युनिकेटिंग ओवर द नेटवर्क, तो उस केस में वीओआईपी प्रोटोकॉल हमारा यूज होता है। इफ इट इज आस्क कि रिमोट रिमोट लॉगिन है, तो उस केस में हमारा हम टेलनेट यूज करेंगे। इफ इट इज सेड दैट फाइल इज ट्रांसफरिंग ओवर द नेटवर्क, इन दैट केस वी विल यूज एफटीपी। अगर सिक्योर ट्रांजेक्शन बोला हुआ है, फॉर दैट वी विल यूज एचटीटीपीएस, राइट। So these are the mostly asked question in this 5 mark, right? And 1 marks जो है आपको फुल फॉर्म के लिए जरूर प्रिपेयर करना है, 1 marks का आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है।